नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे भारत की भाषाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि उसमें जो है भाषाओं से संबंधित क्वेश्चन जो है जरूर पूछे जाते हैं। तो इसलिए जो है एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, इसमें कितनी भाषाओं को इसमें शामिल किया गया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ये ऑप्शन ए जो है रहेगा। तो यहाँ पर जो ये 8वीं अनुसूची है पूछी गई है, तो 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं को जो है इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय का जो संविधान है इसके द्वारा कितनी भाषाएं जो है स्वीकार की गई हैं। तो इसके द्वारा 22 जो भाषाएं हैं इनको स्वीकार किया गया है। 8वीं अनुसूची में 14 हैं, और जो भारत का जो संविधान है इसके द्वारा 22 जो भाषाएं इनको स्वीकार किया गया है। और ये जो क्वेश्चन है यूपी टेट का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी जो क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसमें शामिल जो 4 नई भाषाएं कौन सी हैं। तो यहाँ पर 4 जो है नई भाषाएं जो है पूछा गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर रहेगा, संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। नेक्स्ट है भारतीय भाषा को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। तो इनको 4 जो है प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी जो हमारा रहेगा। नेक्स्ट है इनमें से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं। तो सबसे अधिक जो बोले जाने वाली यहाँ पर भाषा कौन सी रहेगी। तो भारतीय आर्य भाषा जो है यहाँ सबसे अधिक बोली जाती है। नेक्स्ट है भारत में सबसे कम बोले जाने वाली भाषाओं का समूह। तो यह कौन सी भाषा जो सबसे कम भारत में बोली जाती है। तो ये जो चीनी तिब्बती है ये सबसे कम बोली जाने वाली भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वाले को क्या कहा जाता है। जो ये ऑस्ट्रिक भाषा बोलते हैं तो इनको किरात जो है कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट है चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है। जो चीनी और तिब्बती बोलते हैं तो उनको निषाद कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रविड़ भाषाओं में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा। तो ये जो द्रविड़ प्रकार की जो भाषाएं हैं इसमें कौन सी भाषा आती है। तो तेलुगु जो है यहाँ पर द्रविड़ भाषाओं में आती है। तो द्रविड़ भाषाओं में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा जो है ये तेलुगु रहेगी। नेक्स्ट है कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक भाषा समूह में शामिल नहीं है। तो इसमें कौन सी शामिल नहीं है। ये जो ओराम जो है ये भाषा ऑस्ट्रिक भाषा समूह में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी इनमें से किसे कहा जाता है। तो ये जो तमिल जो भाषा है इसको द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी। यहाँ पर भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार और देव भाषा नामों से जाना जाता है। तो ये जो संस्कृत जो है इसे आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार और देवताओं की भाषा जो है इसको कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, संस्कृत। अगला क्वेश्चन है संस्कृत से सबसे अधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा। तो यहाँ पर संस्कृत से सबसे अधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी रहेगी इनमें से। तो ये रहेगी तेलुगु। राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार यहाँ की राजभाषा कौन सी है। तो भारतीय संविधान के द्वारा किस भाषा को यहाँ पर स्वीकार किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, हिंदी भाषा को।
अगला क्वेश्चन है, भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है किसने किया था? तो ये किया गया था अमीर खुसरो के द्वारा। राइट आंसर जो है ऑप्शन ए रहेगा। और दोस्तों, अगर आपने हमारी जो है रचना और रचनाकार से संबंधित पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इससे रचना और रचनाकार से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं सभी जो हमारे द्वारा वहाँ पर कराए गए हैं। और दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, भारतीय संविधान में हिंदी को क्या कहा जाता है? तो ये जो भारत का जो संविधान है इसमें हिंदी को क्या कहा जाता है? इसको राजभाषा कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट है, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? राइट आंसर जो हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए रहेगा। राजभाषा आयोग के जो अध्यक्ष है ये बीजी खेर थे। नेक्स्ट रहेगा, उर्दू किस भाषा का शब्द है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहेगा। तो उर्दू किस भाषा का यहाँ पर शब्द है? तो ये तुर्की जो भाषा है इसका शब्द है। राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में किस भाषा को रेख्ता कहा जा गया है? तो यहाँ पर मुगल काल में पूछा गया है किस भाषा को रेख्ता कहा गया है? तो ये जो उर्दू जो भाषा है इसको रेख्ता कहा गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल की राजकीय भाषा थी? तो यहाँ पर जो मुगल काल है इसकी राजकीय भाषा पूछा गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। फारसी भाषा को मुगल काल की राजकीय भाषा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में संस्कृत भाषा को राज्य की दूसरी अर्थात द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये किस राज्य में दिया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर रहेगा। तो ये जो उत्तराखंड जो राज्य है इसमें संस्कृत भाषा को राज्य की दूसरी भाषा का जो दर्जा है ये दिया गया है। और यूपीएससी का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी जो है क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आएगा हमारा, दक्षिण भारत में जो हिंदी भाषा के क्षेत्र में किसने प्रचार और प्रसार किया? तो यहाँ पर दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के क्षेत्र में प्रचार प्रसार को पूछा गया है। तो इनमें से जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा। सी राजगोपालाचारी के द्वारा जो है दक्षिण भारत में जो हिंदी भाषा के क्षेत्र है इसमें प्रचार प्रसार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के बाद जो है भारत की दूसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहेगा। तो हिंदी के बाद जो है भारत की दूसरे सबसे अधिक जो बोले जाने वाली भाषा है ये बांग्ला रहेगी। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट रहेगा, दक्षिण भारत की सबसे अधिक प्राचीन भाषा? तो ये रहेगी तमिल। राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो ये रहेगी तेलुगु भाषा। राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, देश का एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। कौन सा एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी जो राजभाषा है ये अंग्रेजी है? ये जो नागालैंड जो है इसकी जो है राजभाषा ये अंग्रेजी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह के जो मिनिकॉय द्वीप है इसकी भाषा इनमें से कौन सी रहेगी? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। महयल जो भाषा है ये जो है लक्षद्वीप समूह की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रहेगा डोगरी भाषा। ये जो डोगरी जो भाषा है ये कहाँ बोली जाती है? तो ये कहाँ पर बोली जाती है? राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। ये जो जम्मू और कश्मीर का जो क्षेत्र है वहाँ पर डोगरी भाषा बोली जाती है और पंजाबी से जो है कुछ मिलती जुलती है। नेक्स्ट रहेगा, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो यहाँ पर भारत के पूछा गया है भारत के कौन से जो प्रांत है जिसमें कोंकणी भाषा बोली जाती है? राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी रहेगा। महाराष्ट्र और जो गोवा जो राज्य है यहाँ पर कोंकणी भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट रहेगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा इनमें से कौन सी रहेगी? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। आंध्र प्रदेश की जो राजकीय भाषा है ये तेलुगु है। नेक्स्ट है केरल की राजकीय भाषा। तो लिंग अनुपात में भी सबसे आगे है और जो है पढ़े लिखों के मामले में जो केरल है ये सबसे आगे है। तो यहाँ पर केरल की जो राजकीय भाषा कौन सी रहेगी? राइट आंसर है ऑप्शन सी
केरल की राजकीय भाषा है मलयालम। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें कुछ नहीं मिलता, सिर्फ एक मोटिवेशन मिलता है। इसलिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा नागालैंड। यहाँ पर जो नागालैंड है इसकी राजकीय भाषा इनमें से कौन सी रहेगी? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, अंग्रेजी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भाषा को केंद्रीय सरकार के द्वारा श्रव्य भाषा अर्थात क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया था? तो यहाँ पर क्लासिकल जो भाषा का दर्जा है इनमें से किसे दिया गया था? तो ये थी तमिल भाषा। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, और एसएससी के एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट रहेगा हिंदी को राजकीय भाषा कब घोषित किया गया था? तो यहाँ पर अर्थात जो कार्यालय की भाषा इसको कब घोषित किया गया था? तो ये जो है 26 जनवरी 1965 को जो है हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहेगा, 26 जनवरी 1965। नेक्स्ट रहेगा इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो यहाँ पर 8वीं अनुसूची में इनमें से कौन सी भाषा नहीं आती है? तो ये जो अंग्रेजी जो भाषा है ये 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। नेक्स्ट रहेगा कौन सी भाषा जो है ये आष्टिक समूह से संबंध रखती है? तो यहाँ पर जो एक खासी जो भाषा है ये आष्टिक समूह से संबंध रखती है। नेक्स्ट रहेगा हमारा निम्नलिखित भारतीय भाषाओं में कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की एक उत्पत्ति नहीं है? तो यहाँ पर द्रविड़ भाषा की इनमें से एक उत्पत्ति नहीं है, तो ये कौन सी भाषा है? राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा। तो ये जो मराठी जो भाषा है द्रविड़ भाषा की एक उत्पत्ति नहीं मानी गई है। नेक्स्ट है इनमें से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? तो किस देश में जो है अधिकतम संख्या में भाषाएं इनमें से बोली जाती है? तो ये रहेगा भारत देश। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में कब जो है आरंभ किया गया था? तो यहाँ पर जो अंग्रेजी है ये किसके देन है, या भारत में इसके शिक्षा के माध्यम के रूप में किसने जो है इसको आरंभ किया था? ये जो लॉर्ड जो मैकाले है इसके द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो है प्रचार प्रसार किया गया था, और इन्हीं की देन जो है ये अंग्रेजी है। नेक्स्ट रहेगा केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? ये जो केंद्रीय भाषा संस्थान यहाँ पर इनमें से कहाँ पर रहेगा? तो ये रहेगा मैसूर में। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट रहेगा भारत की प्राचीन भाषा। तो यहाँ पर भारत की इनमें से जो प्राचीन भाषा है ये कौन सी रहेगी? ये जो संस्कृत भाषा है इसको सबसे प्राचीन माना गया है। नेक्स्ट रहेगा कौन सी भाषा देव भाषा अर्थात देवताओं की भाषा किस भाषा को माना गया है? तो संस्कृत को देवताओं की भाषा अर्थात देव भाषा कहा गया है। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा चोल शासकों की भाषा इनमें से क्या थी? ये जो चोल जो शासक हुए हैं इनकी भाषा इनमें से कौन सी थी? तो ये थी तमिल भाषा। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भाषाएं हाल ही में प्राचीन भाषाएं घोषित की गई है? तो यहाँ पर जो प्राचीन भाषाएं अर्थात क्लासिकल लैंग्वेज इनमें से कौन सी घोषित की गई है? तो ये जो कन्नड़ और तेलुगु भाषा है ये क्लासिकल लैंग्वेज अर्थात जो प्राचीन भाषाएं हैं ये घोषित की गई है। नेक्स्ट रहेगा भारत की तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा। तो यहाँ पर तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा इनमें से कौन सी है? ये रहेगी तेलुगु। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा इनमें से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? किसमें तमिल की एक प्रमुख भाषा है? तो ये रहेगी सिंगापुर में। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है अमीर खुसरो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अमीर खुसरो ने किस विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो खड़ी बोली में तो अमीर खुसरो किसका जो है किस बोली का लेखक माना गया है? खड़ी बोली का। यूपीएससी एग्जाम 2008 में जो क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट रहेगा त्रिपुरा की राजभाषा। यहाँ पर जो ये त्रिपुरा है इनकी इनमें से कौन सी राजभाषा है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, बांग्ला जो है ये त्रिपुरा की
राजभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, संघ जो शासित प्रदेश अर्थात जो लक्षद्वीप है इसकी भाषा इनमें से कौन सी है? तो यहाँ पर जो लक्षद्वीप है इसकी भाषा रहेगी मलयालम। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है गोवा। तो ये जो गोवा है इसकी राजभाषा इनमें से कौन सी रहेगी? ये है कोंकणी। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट रहेगा, निम्न में से कौन सा राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की है? अर्थात जो उर्दू है ये किसने अपनी सरकारी भाषा के रूप में इसका प्रयोग किया है? तो सी आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी, जम्मू और कश्मीर ने। नेक्स्ट है, भारतीय भाषाओं में हिंदी भाषा के बाद विश्व में कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है? तो यह रहेगी बांग्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, हिंदी भाषा जो है ये भारतीयों का कितने प्रतिशत लगभग है? तो यहाँ पर यह प्रतिशत में पूछा गया है, तो इसी आंसर रहेगा ऑप्शन सी अर्थात 40%। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के जो है भारतीय भाषाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।